नमस्ते दोस्तों। हम सभी को पता है कि बांग्लादेश में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। शेख हसीना को रातों रात छोड़ना पड़ा अपना देश, एंड इट इज़ सच अ सैड थिंग कि आपको आपका देश छोड़ना पड़ा। क्या ऐसे हालात थे जो इसे चीज़ पे उनको ये सब करना पड़ा? डेफिनेटली देर इज सम काइंड ऑफ अपराइजिंग एंड ऑल दैट, बट आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। आइए देखते हैं बांग्लादेश को कैसा रहेगी इकॉनमी, क्योंकि अब कोई पीएम नहीं है, इंटरिम गवर्नमेंट है। लेट्स सी कि क्या होगा। क्या बांग्लादेश को सबसे पहले देखते कोई अच्छी गवर्नमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेट्स फर्स्ट सी दैट। और इसके लिए मैं निकालूंगी मेरे 7 कार्ड्स। वाकई में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन मुझे ये 18-19 सितंबर तक काफ़ी चीज़ें नॉर्मलाइज होते हुए नज़र आ रही हैं। एक्चुअली जो प्रॉब्लम या अपराइजिंग थी काफ़ी समय से चल रही थी, और ये जो है ना, ये सिर्फ एक स्टूडेंट अपराइजिंग नहीं है, एक सोची समझी साजिश मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत समय से वहाँ से निकालने कोई लोग थे, सियासत थी जो चाहते थे वो वहाँ से निकल जाए। तो मुझे ना एक बोलते ना एक साजिश कार्ड्स में दिख रहा है। उसकी मतलब उसकी जो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स विच इज नॉट वेरी वेरी क्लियर। सो शी हैड टू गो, बट things will become okay around the 18th and 19th September, and the new government will definitely come into power. अब ये देखते हैं कि इनकी बांग्लादेश की इकोनॉमी ये साल और अगले साल कैसी रहेगी। इसके लिए भी हम 7 कार्ड्स निकालेंगे। और इकोनॉमी जो है ना वो ठीक रहेगी। इकोनॉमी नॉट गोइंग टू बी गुड फ्रेंड्स। तो अगर आप बांग्लादेश में रहते हैं, अपने फ्रेंड्स को जानते हैं, इनको मैं ये आग्रह करूँगी कि अगर आपको बांग्लादेश से कोई दूसरी जगह पे जाना है तो आप चले जाइए, बिकॉज इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट फरवरी के बाद थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स बांग्लादेश में आ सकती हैं, थोड़ी सी और अपराइजिंग आ सकती है, बिकॉज शायद दो प्रॉब्लम्स बेसिकली पैसों की या ग्रोथ की डेफिनेटली है। तो मुझे ये कुछ इतनी खास नहीं लग रही है। और इकोनॉमी में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हिडन है। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हिडन है। मैं आपको ये कार्ड की वजह से बता रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हिडन है जो बाहर नहीं आ रही हैं, वो अगले साल ही बाहर आएंगी, लेकिन काफ़ी असमंजस रहने वाला है। तो जिसको अगर चाहते हैं कि they want to migrate from Bangladesh, they should try to migrate to other countries, even though after 19 September peace will be restored. Still their efforts to leave the country should definitely be there. देश में आगे के 1.5 साल पीस रहेगी। हम देखते हैं आगे के 1.5 साल में उनके यहाँ पीस रहेगी या ऐसे ही झगड़े चलते रहेंगे। दोस्तों सब कार्ड्स अच्छे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा अचानक बांग्लादेश को क्या हो गया है। सब कार्ड्स अच्छे हैं, बट आखिरी का कार्ड ज़रा भी अच्छा नहीं। 5 ऑफ कप्स है। तो कितना भी लोग चाहेंगे, कितना भी लोग हेल्प करना चाहेंगे, कितना भी लोग चाहेंगे कि पीस लाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले भी कहा है, डिस्टर्बेंस फेब के बाद थोड़ी सी और इंक्रीज हो सकती है। उनको अगर लोग एड भी दे देंगे, फिनेंशियल एड भी दे देंगे, तो भी मुझे प्रॉब्लम्स आते हुए नजर आ रही हैं। देर आर सम वेरी डीप सीटेड प्रॉब्लम्स विच आर एक्चुअली गोइंग ऑन फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, और मुझे ये पीस इतना नहीं दिख रहे हैं। काफ़ी चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। तो मैं अपील करूंगी सारे के सारे बांग्लादेश वासियों से कि थोड़ा सा कोशिश करें अपने टेम्पर डाउन रखने के लिए, एंड ट्राई फॉर पीस। ओके, आइए देखते हैं दोस्तों फ्यूचर क्या है बांग्लादेश का। 2024-25 में तो मुझे इतनी कोई ग्रोथ नहीं दिखती। देखते 2026 में क्या बांग्लादेश में कोई चीज़ें फ़र्क पड़ेंगी। यस, 2026 में मुझे चेंजेस की उम्मीद दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे डिक्टेटोरियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट आएगी, या ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आएगी जो बहुत सख्त कदम उठाने वाली है। और इस वजह से ही जो है बांग्लादेश में थोड़ा सा पीस का माहौल या अपना बोलते हैं ना कि ग्रोथ का माहौल या डेवलपमेंट का माहौल आएगा, लेकिन वो आते आते भी अगस्त सितंबर 2026 हो जाएगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि जो लोग हैं बांग्लादेश के, वो पीस चाहते हैं, वो अमन चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं, बट कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो नहीं चाहते कि वहाँ पे अमन और पीस रहें। तो कार्ड्स अच्छे भी हैं, कार्ड साथ में बुरे ही हैं। तो मैं वही समझ रही हूँ कि एवरेज ही रहेगा। कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ ख़राब चीज़ें होंगी, थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी। तो लेट्स ऑल प्रे फॉर बांग्लादेश, यही मेरा मैसेज है आप सभी के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आपके क्या विचार हैं, आप प्लीज़ ज़रा कॉमेंट करके हमें बताइए। आपको और कौन से वीडियोज़ देखने हैं, या आपको और कौन सी टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, वो भी आप मुझे बताएंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू, बाय।